जो स्टूडेंट्स एनसीसी कर रहे हैं वो भी पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए थे। सिविल यहाँ जो डिफेंस की टीम रही उसको सपोर्ट करते रहे और सेना से भी जो लोग यहाँ पर पहुँचे उनको भी लगातार मदद करते रहे। अलग अलग बैच में यहाँ पर सबकी ट्रेनिंग हुई है। बताया जा रहा है कि 10 की संख्या में अलग अलग पॉइंट्स पे सबको तैनात किया गया। कुछ गैप देकर अलग अलग बैच में यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रयागराज से, फतेहपुर से, अयोध्या से आए हुए हैं और किस तरह से उनकी ट्रेनिंग हुई है और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। कर्नल निशांत हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि क्या क्या यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। ये कैंप जो हो रहा है ये चौथा कैंप है। पहले यहाँ ऑलरेडी 3 कैंप हो चुके हैं। ये चौथा कैंप है जो कि 18 तारीख से लेकर 27 तारीख तक है। इस कैंप में हमारा जो मेन उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसकी हम मदद कर सकें। और मदद करने का मतलब है कि बेसिकली ट्रैफिक कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट और अगर कोई खो गया है, लापता हो गया है तो उसको उसके परिवार से मिलाना। ये 3 मेन काम हैं जो हमारे कैडेट डेली यहाँ पे कर रहे हैं। और साथ में हमें एडिशनल टास्क ये दिया गया है कि यदि कोई आपदा आ जाती है, भगवान न करे वैसी कोई आपदा आ जाती है, तो इसमें हम जो है यहाँ पे लोग श्रद्धालु जन जो आए हुए हैं हम उनकी मदद करेंगे। इसके लिए बच्चों की ट्रेनिंग भी की गई है। आपदा मित्र करके एक ट्रेनिंग इनकी आयोजित की गई थी कुंभ मेला के पहले, और उसके बाद अभी ऑन ग्राउंड ये अपना कार्रवाई कर रहे हैं। कितने बैच में सबकी ट्रेनिंग हुई और क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या सीखा है बच्चों ने? इनकी ट्रेनिंग शुरू में 2 बैच में हुई थी और उसमें जो है हमने तकरीबन जितने भी कैडेट यहाँ पे जो वॉलंटियर कैडेट्स थे उनको सबको हमने इसकी ट्रेनिंग दे दी। और कोई ख़ास दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है। बस यहाँ पे क्या है कि पहले मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंडा था तो कुछ मेडिकल इश्यूज़ आ रहे थे बच्चों को, लेकिन अभी कोई ऐसे खास दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छे से सभी काम कर रहे हैं। भाई स्टूडेंट से भी यहाँ बातचीत कर लेते हैं, अगर जो इसमें अपनी ओर से कुछ बताना चाहें आप में से आप बोलेंगे। जय सर, दिस इज LCP मुस्कान सिंह ऑफ 6 UP गर्ल्स बटालियन। बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कैंप, आई एम ऑनर्ड इनफ कि यह हमारे लिए बहुत ही अभूतपूर्व मौका है। यह हमें आगे चल के कभी नहीं मिलने वाला है और यहाँ प्रयागराज में रह के हम ये कैंप करने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। इसके लिए हमें 1 डे ट्रेनिंग दी गई थी। यह हमें ऐसा CATC कैंप ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन इसका जो मेन एसेंस पार्ट है, द ड्यूटी पार्ट, जिसको हम बहुत ही भली भांति कर रहे हैं। भूले भटके लोगों को लॉस एंड फाउंड सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके आइडेंटिटी कार्ड्स मिल जा रहे हैं उसको हम अच्छे से उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कैंप के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें नहीं हैं जो हैं, जैसे वॉशरूम्स वगैरह क्लॉग्ड हो जा रहे हैं, उसका निवारण अच्छे से हो जा रहा है। और हम कोशिश करेंगे जो भी आपदा आएगा हम उस पर अपनी सहभागिता अच्छे से प्रदर्शित करेंगे। तो मुस्कान सिंह, ये हैं आप किस स्कूल से? सर, CMP डिग्री कॉलेज। आप बताना चाहिए। जैन सर, आई एम कैडेट सौम्या सिंह फ्रॉम 6 UP बटालियन, CMP डिग्री कॉलेज। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें ये पता चल रहा है कि मतलब हम जो लोग हैं यहाँ पे वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कितना हेल्पफुल कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं सबकी। और मतलब बहुत चीज़ें हैं जो सीखने को मिल रही हैं। सबकी हेल्प कैसे करना है, क्या करना है, सब हमें सीखने को मिल रहा है। आप जैन सर, मैं सार्जेंट सौम्या राय फ्रॉम AKDC कॉलेज एंड 6 UP गर्ल्स बटालियन। सर, हमारी ड्यूटी यहाँ 18 से लेकर 27 तक एक कैंप में हमारा CATC यहाँ पे लगा है। हमें यहाँ आने के बाद बहुत एक्सपोजर मिला कि पब्लिक कैसे वर्क करती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से वर्क करता है, कैसे क्राउड को हैंडल किया जाता है। हमें अलग अलग पोस्ट पे लगाया गया। हमारी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैडेट्स 6, 10 या 30 या 50 ऐसे करके हमें एक्सचेंज होते रहते हैं। हमें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे किस तरह से रहा जाता है, आर्मी लाइफ कैसी होती है, उसका एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हमें सिखाया जाता है। कल इवनिंग के टाइम हमें मेडिटेट भी कराया गया ताकि हमें जो स्ट्रेस हो रहा है, जितना हैंडल हो रहा है, ताकि हम अपने स्ट्रेस को किस तरह से बैलेंस कर सकें, अपने माइंड को काम रख सकें और किस तरह एकदम डिसिप्लिन से वो करके अपार्ट फ्रॉम द सिविलियन हम एक कैडेट की तरह, एक आर्मी की तरह किस तरह से रहें और उनसे कैसे एक अलग एक बेटर सिटीज़न बन सके, वो सब हमें यहाँ पे सिखाया गया। थैंक यू। अपना नाम और कॉलेज को? मेरा नाम सौम्या राय है, मेरा कॉलेज AKDC है और मेरी बटालियन 6 UP गर्ल्स बटालियन है।
आप जैन सर, मैं 6 यूपी बटालियन की हूँ, एक JTDC कॉलेज की, जगत तारण डिग्री कॉलेज। मेरा नाम वंशिका मिश्रा है और हमें यहाँ पे कैंप में आने से पहले हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी को CPR की ज़रूरत है, कोई ड्राउन हो रहा है, तो हम उसे विद द हेल्प ऑफ रोप हम उसे कैसे बचा सकते हैं, हम उसे CPR कैसे दे सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम ड्यूटी पे जाते हैं तो पुलिस फोर्सेस की हेल्प से हमें ये बताया जाता है कि कौन सा रास्ता किस डायरेक्शन पे जा रहा है, हम लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं आने से पहले कि हम लोगों की पूरी तरीके से हेल्प कर सकें। थैंक यू। जैन सर, मैं सोनम यादव फ्रॉम अयोध्या, और इस कैंप के लिए हमें ऑर्गेनाइज किया है। वी आर वेरी लकी बिकॉज हमें ऐसा मौका फिर दोबारा शायद ना मिले कभी, और इस कैंप में हमने बहुत कुछ सीखा है और हमें यहाँ ये भी सिखाया गया है कि हम दूसरों की मदद करते हैं और हम इस कैंप में क्या क्या सीख सकते हैं जो फिर लाइफ में कभी हम भी बताएंगे कुछ। जैन सर, मैं चंदन यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 15 बटालियन से हूँ। हम लोग यहाँ बेसिकली 18 तारीख को यहाँ कुंभ में लोगों की मदद करने के लिए कैंप लगाया गया है। हमारे PI स्टाफ, PNO सर, CO साहब हमारे मार्गदर्शन ठीक तरीके से करते हैं और हम लोगों को मदद कर रहे हैं। यह सब हमारे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हम कैसे मदद कर रहे हैं लोगों को। यहाँ हम लोग रास्ता बताते हैं, कोई गुम हो जाता है, उन लोग को उचित स्थान पर पहुँचा दिया जाता है ताकि लोग अपने से पिछड़े लोगों को मिल जाए। बस यही कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को मदद कर रहे हैं। क्या कुछ नई बातें सीखें अगर बताएं? जैन सर, मेरा नाम आदर्श है, मैं एविंग क्रिश्चियन कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 16 यूपी बटालियन से हूँ। सर, हमें यहाँ पर मतलब बेसिकली ये सिखाया गया है कि अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो हमें उसे किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद करना है ताकि हम उसके किसी न किसी योग आ सके। और हमें यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ भी दी जा रही हैं, जैसा कि हमारे सर ने आपको बताया कि यहाँ 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। कुछ बच्चे सुबह जाते हैं जो कि 7 से 12:30 जाते हैं और कुछ बच्चे सेकंड शिफ्ट में जाते हैं जो कि 2 से 6 है। और साथ में हमारी जो शिफ्ट जब चली आती है तो उनकी क्लासेस भी चलती हैं, उनको और चीज़ें सिखाया जा रहा है कि और किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं साथ में। तो ये महाकुंभ का अनुभव अगर एक दो। जय हिंद, मैं कैडेट नितेश कुमार चौबे, 16 यूपी बटालियन से, एविंग क्रिश्चियन कॉलेज। जैसा कि सबने कहा कि महाकुंभ का जो पर्व है उनमें हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि महाकुंभ जैसा पर्व आसानी से नहीं आता है, उसमें बहुत टाइम लगता है आने में। तो हमें ये ड्यूटी मिल रहा है, हम बहुत सौभाग्य है कि हमें लोगों की मदद करने को मिल रहा है, बाहर जाके बहुत लोगों से मिलने को मौका मिल रहा है, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, हर चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जैसा कि ये जो कैंप लगा है हमारा, उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे हमारी हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है, सारे फूड और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। रोशन यादव जी। जय हिंद सर, माई सेल्फ रोशन यादव फ्रॉम 16 यूपी बटालियन। यहाँ मैं बेसिकली शेड्यूल पे फोकस करना चाहूँगा कि सुबह ही फाइलिंग के दौरान सभी बैचेस को बांट दिया जाता है कि कौन कौन ड्यूटी करने जाएगा, कौन कौन उसके बाद क्लासेस लेगा। फिर उसके बाद जो बच जाते हैं उन्हें संतरी के ड्यूटी के लिए लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है जिसकी तबीयत ख़राब हो गई है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो बंदा बचता है वो क्लास के लिए जाता है और बाकी को ड्यूटी लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो क्या ये महाकुंभ एक बड़ा इवेंट रहा है, तमाम तरह के रिसर्च होंगे आगे चल के, तो क्या अब सीखने को यहाँ पे मिला है इस ट्रेनिंग? जय हिंद सर, मैं कैडेट निशांत कुमार फ्रॉम एविंग क्रिश्चियन कॉलेज, 16 यूपी बटालियन। सर, हमें इस कैंप में सर बहुत सोशल इंटरेक्शन और कैसे हम लोग सोशली डेवलप हो सकते हैं सर, ये हमें सिखाया जा रहा है। हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं और कैसे वही मदद कभी हमारी भी सीख आ सकती है काम, हम सर उसे भी सीख रहे हैं। सर हमको सर यहाँ पे सर फ्री टाइम्स में सर जो क्लासेस दी जाती है वो सर मोस्टली अबाउट होती है कि हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, इवन इफ वी आर नॉट एबल टू टॉक टू देम प्रॉपरली, बिकॉज सर भारत के हर जगह से यहाँ पे सर श्रद्धालु आ रहा है और सर श्रद्धालुओं की भीड़ अभी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर सर थैंक्स टू ANOs, PI staffs and COs, सर हम उन सबकी मदद
आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जय हिंद सर, मैं कैडेट गणेश त्रिपाठी, यूएन कृष्ण कॉलेज के छात्र, यूपी 16 बटालियन। हमें एनसीसी के थ्रू यहाँ पे ये ऐसा मौका मिला है कि हम यहाँ पे लोगों की सहायता कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी बूढ़े सहाय लोग हैं उनको हम सहायता देते हैं। उससे हमें और खुशी मिलती है जब हम और लोगों की सहायता करते हैं, उनको सही दिशा बताते हैं। जो लोग दिन भर ऐसे ही भटकते रह जाते हैं उनको हम सही दिशा दिखाते हैं ताकि और उनको आसानी रह जाने में। और हम पुलिस वालों के साथ जब जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि हम उनकी सहायता करने आए हैं और उनके साथ उनकी मदद करने आए हैं। जय हिंद सर, माय नेम इज़ प्रखर हुसैन, 16 यूपी बटालियन फ्रॉम ईसीसी। सर हमें यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए ले आया गया है। सर इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमें यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है कि लोगों की हम मदद कर सकें, क्योंकि सर लोगों के से आशीर्वाद पाना बहुत बड़ी बात है सर। जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे वो इधर उधर खो जाते हैं सर, इसकी वजह से उनकी हम मदद करके उनका आशीर्वाद पाते हैं सर। माय नेम इज़ राहुल यादव फ्रॉम बीजीएस फ्रॉम 16 यूपी बटालियन। सर मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, एनसीसी की तरफ से काम करने का मौका मिला और अपने ही भारतीय लोगों का मदद करके उनको सही राह दिखा के मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मदद करना जो कि बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें पानी पीने की जैसे वो थक जाते हैं जल्दी, उनको सही राह पे दिखाना, उनको कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत हो तो हम उनके पास रहते हैं, हम उनके पास खड़े रहते हैं कि उनको कोई भी ज़रूरत हो तो हम उनको ला के दें। और पुलिस वाले भी ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश होते हैं। जय हिंद सर, मेरा नाम कुशाग राज चौधरी है, यूपी 16 बटालियन से और मैं बिशप जॉनसन स्कूल्स का स्टूडेंट हूँ। सर मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ खुद को कि मैं महाकुंभ मेले में आया और मैं प्रयागराज का निवासी होने के साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि प्रयागराज की जो अर्थव्यवस्था है और जितनी भी सुविधाएँ थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये सब ठप पड़ चुके हैं। तो यहाँ पर जब ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं तो सिर्फ एक इंसान ही इंसान की मदद कर पाता है। तो हम एक एनसीसी कैडेट होने के साथ साथ हम सिटीज़न ऑफ इंडिया भी हैं, तो हमें उनकी मदद करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब हम पुलिस वालों के साथ उनकी जब सहायता करते हैं, उनको हम मार्गदर्शन दिखाते हैं और उनका समय बचाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हमारा कर्तव्य भी यही है। आप क्या सीखे एक बार अगर संक्षेप में? शिखर तिवारी, 16 डिग्री कॉलेज 17 बटालियन से। हमने यहाँ जब से आया हुआ है देखा कि जैसे फौजी दिनचर्या में रहा जाता है। सुबह 4 बजे उठ जाना, तैयार होना, ड्रेस वगैरह पहन के 6 बजे फॉलिन होना, फॉलिन होने के बाद 6:30 बजे अपना नाश्ता लेके 7 बजे ड्यूटी की ओर रवाना हो जाना। वहाँ पहुँचने के बाद CISF, BSF, ITBP, UPP, अन्य फौजी कर्मियों के साथ हम लोग ड्यूटी देते हैं। और आज ड्यूटी नागवास की द्वार पे दिया, वहाँ पे एक बच्चा गुम हो गया था। उस बच्चे को हमने उसके माता पिता से मिला के मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, जैसे कि जो कैडेट्स सुबह चले जाते हैं ड्यूटी में, उनके बाद जो बचे हुए कैडेट्स रहते हैं उनकी क्लासेस चलती हैं। आगामी B सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए यहाँ क्लासेस चलती हैं। उसके पश्चात जो भी कैडेट्स आते हैं उसके बाद जो बचे हुए कैडेट रहते हैं उनकी रवानगी दोपहर 2 से अपराह्न 6 बजे तक ड्यूटी लगाई जाती है अन्य पोस्ट पे। उसके पश्चात शाम को रोल कॉल होता है। रोल कॉल में दिन भर में हमने जो सीखा रहता है उसको CO सर को बताते हैं। उसके पश्चात CO सर हमारी समस्याएं पूछते हैं कि क्या दिक्कत, कोई समस्या यदि हुई हो तो उसका भी, आप खाने में क्या चाहते हैं, आपको नया इवेंट कुछ करना हो तो बताइए, जैसे कल्चरल का हो गया। और दवा की यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो तत्काल 5 मिनट के अंदर आपको MI रूम में ले आके वहाँ पे एडमिट होकर आपको दवा दिया जाता है। और यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। जैसे देखा जाए कि हम लोग को जब से आए हुए हैं RO फिल्टर का पानी मिल रहा है। खाने में देखा जाए तो समय समय पे रिफ्रेशमेंट, खाना सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पे नहीं। लोग बोलेंगे अगर संक्षेप में एक लाइन में अगर आप बता सकें अपना यहाँ पर क्या क्या सीखा, खासकर अपने बारे में बताते हुए। जी मैं कैडेट देवी सिंह राजपूत 16 यूपी बटालियन से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। खाने पीने का सबका बहुत ध्यान रखा जाता है। फैसिलिटीज़ के बारे में सबने बताया, आपको कुछ सीखने के बारे में अगर कुछ? हमारी क्लासेस ली जाती हैं, हमें नई चीज़ें काफ़ी कुछ सीखने को मिली है। हमें फॉलोइंग कराने का, रिपोर्ट देने का सब कुछ तरीका अच्छे से बताया गया है। कैसे सीनियर के सामने बिहेव करना है या कैसे उन्हें रिपोर्ट करना है, सब कुछ हमें बहुत अच्छे से बताया गया है यहाँ पे। मेरा नाम
रेनू पटेल है, यूओ। मैं 16 यूपी बटालियन से हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा एक बात है जो हमें टाइम से उठना सिखाया जाता है, हर एक चीज़ है। और हमारे बटालियन के सब लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ड्यूटी टाइम में हम लोगों को साथ में पीआई स्टाफ ले जाते हैं और एनओज रहती हैं, जीआई मैम रहती हैं, सब लोग जाते हैं साथ में ले जाते हैं और ले आते हैं। साइड से अच्छे से सबको देखा जाता है, कोई इधर उधर तो नहीं गया है सब। मेरा नाम अस्तपाल है, मैं 16 यूपी बटालियन से हूँ। मेरे रैंक LCPL है। हमें ड्यूटी पर ले जाया जाता है, हम वहाँ पे लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ जो सर हैं, एनोज हैं या HCI हैं, वो सब हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें हर एक चीज़ सिखाते हैं कैसे क्या करना है। और इसमें क्या सीखा है, ये इसमें फोकस करना। मेरा नाम शुभांशु जवाटी, मैं 16 यूपी बटालियन से हूँ। मैं कैडेट हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं। मैं यहाँ पे जब से आई हूँ मैंने मतलब ऑलमोस्ट डिसिप्लिन सीखी हैं। मैं टाइमली क्या कैसे करना होता है मैंने वो सब सीखा। और मतलब सीनियर्स के साथ कैसे अटेंड करना रहता है, मैम लोग के साथ, मैम लोग बहुत पोलाइट रहती हैं, सर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब हम लोग के साथ अच्छी चीज़ें हैं, मतलब हम लोग को हर चीज़ फैसिलिटीज़ सिखाती जा रही हैं कि आप कहीं बाहर जाएंगे तो कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब भी यहाँ पे बहुत अच्छे से है। तो महाकुंभ जैसा इवेंट अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर है और यहाँ पर जो एनसीसी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्रयागराज के अलग अलग यहाँ कॉलेजेस से आए हुए अयोध्या